नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम MTS SSC MTS के एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम की अंतिम दिनों की तैयारी है उसको बेहतर करने के लिए हम आज इतिहास के 111 प्रश्नों की ये सीरीज़ लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम 111 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो कि इतिहास से रिलेटेड है दोस्तों, और ये आपके पहले MTS के एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको हर एक प्रश्न का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करना है और आपको मुझे वीडियो के अंत में ये भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए हैं 111 प्रश्नों में से, ताकि आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा भी दोस्तों लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते थे? दोस्तों, रणजीत सिंह का जो संबंध है ये सुक्रचकिया मिसल से था, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? दोस्तों, उस अंतिम मुगल सम्राट के बारे में बताइए जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। तो दोस्तों इसका नाम था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों मेरठ से। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस, और जिसके अंदर हम हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस को देखेंगे, साइंस के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अगर ये सभी प्रश्न आप लोग देखना चाहते हैं, ऐसी ही सीरीज देखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और उस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक हर एक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो दोस्तों, ये शुरू की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब कौन था? दोस्तों, अवध का जो अंतिम नवाब है ये है वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों के लिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? दोस्तों, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम था आशफ शाही राजवंश, यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 7वां प्रश्न है, प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किसके शासनकाल से संबंध रखता था? दोस्तों, उत्तर मेरू शिलालेख का जो संबंध है ये पुरांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? तो दोस्तों, इस लड़ाई का जो नाम था ये था बेलग्राम की लड़ाई। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों, गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है इसका नाम है तलवंडी, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वें नंबर का, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब की थी और किसके साथ की थी? दोस्तों, पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के साथ हुई थी और 1665 के अंदर दोस्तों हुई थी ये संधि। इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों
को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तो दोस्तों भारत के अंदर ऐसा कौन सी जगह है या फिर ऐसा कौन सा प्रदेश था जो कि था बिहार, ये यूरोपियों को क्या करवाता था? उत्तम कोटि का नमक और अफीम जो है दोस्तों वो उपलब्ध कराता था। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको एमटीएस के रिगार्डिंग ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जब आप लाइक करते हो तभी मेरे को पता लग पाता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस पर्शियन अनुवाद को कहा जाता है रजमनामा। महाभारत का जो अनुवाद है संस्कृत से पर्शियन में, उसको कहा जाता है दोस्तों रजमनामा। अकबरनामा जो अकबर की जो जीवनी है उसको कहा जाता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों नूरजहां जो है इसका वास्तविक नाम था, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे यहां पर याद रखिएगा, मेहरुन्निसा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? दोस्तों गोलकुंडा के जो राजा हैं वो क्या कहलाते थे? तो याद रखना ये थे कुतुब शाही, यानी कि इस प्रश्न का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक था कंप्लीलेंट। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कश्मीर का जैनुअल अबिदीन जो कि 1420 से लेकर 1470 तक रहा था दोस्तों, अपनी कला और साहित्य की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। किस राजवंश से दोस्तों इसका संबंध था? तो दोस्तों जैनुअल का जो संबंध था यहां पर ये शाहमीर से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? दोस्तों गुलमर्ग से यहां पर राजधानी बीदर को स्थानांतरित की थी, तो ये अहमद शाह वली के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? दोस्तों इस मंदिर का जो नाम है यह है तंजौर के वृद्धेश्वर टेम्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में सेव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? दोस्तों ये बनवाया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों के लिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? दोस्तों सबसे पुरानी स्मृति कहा जाता है मनुस्मृति को। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों के लिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? दोस्तों इनमें से कौन सा दर्शन है जो जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? तो ये है न्यायवाद। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नयावाद। ठीक है, न्यायवाद नहीं नयावाद है, तो सॉरी एवरीवन, है ना, नयावाद। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर का प्रश्न है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? दोस्तों ये सातवाहनों के द्वारा स्टार्ट की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? दोस्तों सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालिक था? दोस्तों
पल्लव राजा के बारे में बात कर रहे हैं जो कि शंकराचार्य से रिलेटेड थे, यानी कि उनके समकालिक थे, उनके समय पर शासन कर रहे थे। तो याद रखना दंती वर्मन जो है शंकराचार्य के समकालिक राजा थे जो कि पल्लव डायनेस्टी से संबंध रखते थे दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? दोस्तों बादामी के चालुक्यों का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों के लिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? दोस्तों ये किया था होनशोंग ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने अपनी शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? दोस्तों ये की है कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से गुप्ता साम्राज्य अपने सिक्कों पर बांसुरी और वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? दोस्तों ये किए गए थे समुद्रगुप्त के समय पर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 29वें नंबर का, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? दोस्तों द्रविड़ वेद के नाम से जो साहित्य जाना जाता है ये है तेवरम, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों के लिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? दोस्तों पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों आप लोगों के लिए सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? दोस्तों सबसे पहली बौद्ध नन जो है इनका नाम है प्रजापति गौतमी, जो कि यहां पर भगवान बुद्ध की क्या थी? माता थी दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तमिल भूमि के बाइबल के नाम से तिरुकुरल जो है इसको जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? दोस्तों संगम साहित्य की जो भाषा है ये है तमिल। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कहां से माना जाता है? कौन से वेद से माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है अथर्व वेद से दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे? दोस्तों कितने भगवान जो हैं ये आर्यों के द्वारा पूजे जाते थे? तो याद रखना ये थे 33। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है, जहां पर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपिग्राफी क्या है दोस्तों? दोस्तों एपिग्राफी का संबंध जो है ये है शिलालेखों के अध्ययन से, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है बड़ा धान्यगार, यानी कि ग्रेट ग्रेनरी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? दोस्तों तो सबसे पहली अगर हम खेती की बात करें तो ये हुई थी दोस्तों यहां पर मेहरगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? दोस्तों ये है उपनिषदों का विश्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके संरक्षण
में संगम साहित्य की रचना की गई थी दोस्तों ये की गई थी पांड्य। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों हर्यक राजवंश के संस्थापक के तौर पर बिंबिसार को जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43वें नंबर का, भारत में सब प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया था दोस्तों, तो ये क्या था पहली शताब्दी में, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 44वां, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों ये जो सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है ये है 14 पूर्व, यानी कि इस प्रश्न का जो है सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45वां, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों को गूढ़ अक्षरों को पहली बार पढ़ा गया था। तो दोस्तों ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और 1837 के अंदर दोस्तों यहां पर अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो प्रयास है वो यहां पर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। दोस्तों ये बना था उपगुप्त के प्रभाव में आकर, जो कि एक सन्यासी था, एक बोधि था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितने तिल्लियां होती हैं। दोस्तों इसके अंदर तिल्लियों की संख्या है यहाँ पर, दोस्तों ये राष्ट्र चिन्ह में जो अपनाया गया है ना उसके अंदर तो है यहाँ पर 24, वैसे कितनी है तो याद रखना 36 आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कब और किसके शक युग जो है वो प्रारंभ किया। दोस्तों कब और किसने शक युग को प्रारंभ किया, तो याद रखना ये 78 ईस्वी के अंदर स्टार्ट हुआ था और ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था। दोस्तों इस राजा का नाम है सिहुआंग टी, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी। दोस्तों दक्षिण पथपति की जो पदवी है यहां पर ये ग्रहण की थी श्री सातकर्णी प्रथम के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। अगला प्रश्न है गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों गुप्त युग की शुरुआत श्री गुप्त के द्वारा 275 एडी में ही की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वें नंबर का प्रश्न है हर्ष किस राजवंश से संबंध रखते थे। दोस्तों हर्ष का संबंध जो है ये पुष्यभूति राजवंश से था, यानी कि इस प्रश्न का जो दोस्तों डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शिलालेख के द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। दोस्तों ये मिलती है यहाँ पर नेसासी तांबा प्लेट से, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में हेनशोंग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था। तो दोस्तों ये किया था पुलकेशिन सेकंड के टाइम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी। दोस्तों ये की गई थी बेसर विधि, यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों आप लोगों के लिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांचीपुरम में सबसे किसने प्रसिद्ध बैकुंठपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये करवाया था नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा, यानी कि
इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटिका कौन थे दोस्तों? दोस्तों घटिका किसे कहा जाता है? तो याद रखना उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थानों को घटिका कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? दोस्तों ये करते हैं खारवेल को। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सेन राजवंश की बात की जाए तो इसका संस्थापक था सामंत सेन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताल्लकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को हराया था? दोस्तों ये हराया था प्रांतक प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? दोस्तों मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी दोस्तों इनकी? तो याद रखिएगा इनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था? दोस्तों ये बनवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? दोस्तों मदुरै की सल्तनत का संस्थापक था जलालुद्दीन एहसान। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों बलबन का वास्तविक नाम था उलुग खान। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ कराई? दोस्तों ये कराई थी जहांगीर ने, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जामोरिन कौन था? दोस्तों जामोरिन जो है ये कालीकट जो बंदरगाह है उसका हिंदू शासक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? दोस्तों धार्मिक गुरु थे रामदास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विधा में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? दोस्तों इनका नाम है गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलवार कौन थे? दोस्तों अलवार के बारे में बात की जाए, ये एक वैष्णव संत के तौर पर जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? दोस्तों इस बंदरगाह का नाम है कालीकट बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था? यहां पर दोस्तों ये बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इसका वास्तविक नाम था चिनक्लिच खान। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध का संस्थापक कौन था? दोस्तों अवध के संस्थापक के तौर पर सादत खान
बुरहान उल मुल्क को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? दोस्तों कर्नाटक राज्य की राजधानी थी आर्कटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त करवाया? दोस्तों ये करवाया था कर्नवालिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? दोस्तों ये दिया था डॉक्टर एस आर राव ने, एस आर राव ने दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? दोस्तों इसका नाम है सामवेद, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी या गायत्री को संबोधित है? दोस्तों ये है ऋग्वेद संहिता में, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोल्कापियम है। दोस्तों तोल्कापियम जो है यह आप लोगों को देखने को मिलता है तमिल व्याकरण की कवि यहां पर किताब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनवाई थी दोस्तों ये वापस उदयन जो है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर वापस ले गए थे। पहले राजगृह थी, फिर बाद में ये पाटलिपुत्र इन्होंने शिफ्ट कर दी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, महावीर तीर्थकर नाम जो है ये जाने गए दोस्तों, ये जाने गए थे 24वें तीर्थकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर जो हैं ये अलगाव कब हुआ था दोस्तों ये हुआ था 4th शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कण्व राजवंश का संस्थापक था वासुदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लोहा स्तंभ पर पाया गया? दोस्तों ये शिलालेख है मेहरौली प्रशस्ति शिलालेख, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक जो है दोस्तों ये कौन था? इसका नाम है दोस्तों हरिसेन, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्यों का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमाचरित्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों इनका नाम है विल्हण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है आई होल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों ये की थी यहाँ पर हिपाल्स जो है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की जो कार्यालयी भाषा है ये क्या थी? दोस्तों इस कार्यालयी भाषा का नाम था प्राकृत भाषा, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? दोस्तों ये की है धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? दोस्तों ये था महेंद्रपाल, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली थी? दोस्तों ये बदली थी अमोदवर्ष प्रथम, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजापुर के गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत
का गलियारा किसने बनवाया था? दोस्तों ये बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी लिखी? दोस्तों ये तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? दोस्तों ये क्या था? मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मारा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा हुआ और अंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? दोस्तों ये कहा जाता है हुमायूं से। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? दोस्तों ये रखा था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों ये थी कोचीन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।